गोला गुरु गोला ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। सभी भाइयों को जय श्री राम। आपका प्यार, आपकी संवेदनाएं और आपका उत्साह मेरे लिए सौभाग्यशाली है। आप सबने मुझे पसंद किया है और निरंतर एक ही बात की शिकायत आपकी आ रही है काफ़ी लोगों की कि आजकल आप सूर्य बुध के पीछे पड़े हुए हैं। सूर्य बुध तो निरंतर बहुत जन्म कुंडलियों के अंदर ये योग आता है लगातार। आपने इतनी महत्ता सूर्य बुध की युति को, इतनी गुणवत्ता, इतना अधिक मोदी को लेकर आपने चर्चा कर दी है। आप ठीक कह रहे हैं, आपका कहना उचित है। अब मैं सभी भाइयों को थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि सूर्य के चारों तरफ समस्त ग्रह परिक्रमा करते हैं पृथ्वी सहित, और जो सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य के वो बुध है। बुध और सूर्य बार बार एक ही राशि में बहुत जल्द दिखाई देते हैं। जहां शनि की परिक्रमा 2.5 वर्ष की एक राशि में, गुरु 1 वर्ष में उस यात्रा को पूरी करता है, चंद्रमा 2.25 दिन में उस यात्रा को पूरी करता है, वहां बुध लगभग 27 दिन में उस यात्रा को पूरी करता है और लगभग 1 महीना ही सूर्य उस राशि में स्थिर रहता है। तो इस प्रकार सूर्य और बुध की युति बार बार बहुत जल्दी आती है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य बुध की युति बहुत जल्दी आती भी है और बहुत जल्द बुध वक्री भी होता है। परंतु सूर्य बुध केतु के साथ इसका आना एक लंबे अंतराल के बाद होता है। ऐसा नहीं है कि केवल केतु के साथ आने से ही पूरा हो जाता है कार्य। जहाँ सूर्य बुध और केतु एक लंबे अंतराल के बाद आता है, 1 साल में लगभग 10 महीने में बुध की यात्रा पूरी होती है 12 राशियों की। तो वहाँ राहु और केतु की यात्रा 1.5 वर्ष में पूरी होती है। सूर्य 1 वर्ष में 12 राशियाँ के ऊपर स्थिर रहता है और वहीं केतु और राहु उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं और बुध सीधी दिशा में परिक्रमा करता है। तो सूर्य बुध और केतु का होना एक लंबे समय के अंतराल में होता है। लगभग 1 वर्ष में एक बार संयोग ही ऐसा हो पाता होगा जब सूर्य बुध और केतु की युति होती है। एक बात। दूसरी बात कि विशेष अपने घर में बुध कन्या राशि के अंदर सूर्य के और केतु के साथ आना, ये उससे भी ज़्यादा विलंब और महत्वपूर्ण है। 2 नंबर बात। अब तीसरी बात ये है महत्वपूर्ण कि सूर्य बुध और केतु तीनों कन्या राशि के साथ साथ बुध वक्री भी है। अब ऐसा हर बार नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सूर्य बुध केतु कन्या में आ जाएं। ऐसा नहीं होता है कि सूर्य बुध केतु रोजाना वक्री अवस्था में आ जाएं। ऐसा नहीं होता है कि सूर्य और बुध केतु लगन वृश्चिक को उस स्थिति में
जीव की उत्पत्ति हो, ऐसा बहुत कम अवसर आते हैं कि वृश्चिक लगन में ये तीनों का संयोग वक्री अवस्था में, कन्या राशि में केतु, सूर्य, बुध, बहुत ही रेयर चांस में ऐसा अवसर आता है। और केवल बुध केतु का होना अपने आप में अलग बात है, उससे ऊपर सूर्य का साथ होना और केतु और बुध का वक्री होना और लगन वृश्चिक होना अपने आप में विलक्षण नहीं, अति दुर्लभ है। ये बात आप अच्छी भांति समझ गए होंगे कि सूर्य बुध केतु का महत्व इतना अधिक मोदी की जन्म कुंडली में क्यों है। क्योंकि वृश्चिक लगन के अंदर दशम और एकादश भाव का स्वामी एकत्र हो तो राजयोग बनता है, सत्ता का लाभ मिलता है। केतु साथ में बैठ जाए बुध के और दोनों अपने अपने घर में हों तब भी इस योग को मान्यता मिलती है। इसके उपरांत लगन में हो या भाग्य भाव में हो या एकादश या दशम भाव के स्वामी के साथ हो तब भी ये लाभ उसको मिलता है। परंतु सूर्य का बुध के साथ होना, दशम भाव का स्वामी एकादश भाव के साथ होना वृश्चिक लगन में सूर्य बुध की महत्ता को बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो ऐसा संयोग बहुत लंबे समय के अंतराल में होता है कि जब कभी बुध के साथ केतु है, कन्या राशि के अंदर है, सूर्य का साथ है और वृश्चिक लगन है और बुध वक्री है। तो अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि सूर्य बुध को बार बार मैं किस लिए महत्व दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे गुण एक साथ होने अति दुर्लभ योग बनता है। बुध केतु का होना अपने आप में विलक्षण होता है। वो भले ही राज्य सुख ना देने वाला हो, लेकिन बुध केतु जन्म कुंडली में अपनी राशि का अपने घर में भी नहीं है तब भी मानव बुद्धि के अंदर पारंगत होता है और इतना पारंगत होता है कि आप उसकी बुद्धि की बराबरी नहीं कर सकते, जिसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया है कि बुध के साथ यदि केतु होता है तो उसकी दूरदृष्टा, उसकी बुद्धि, उसकी खोज, उसका अन्वेषण, उसका रिसर्च, उसकी महत्ता, उसका चिंतन मनन कितना दूरगामी होता है। ये आप हर्षद मेहता, जिसने शेयर मार्केट इंडिया को मौंधे मुँह गिरा दिया था, इंडस्ट्रियल के अंदर मैंने राहुल बजाज और वर्तमान के अंदर मुकेश अंबानी जो कि इंडस्ट्रियल हैं और उनके भी बुध केतु का ही योग बनता है। वो भी कन्या राशि में नहीं है, किसी अन्य राशि में भी ये योग होता है तो कार्य करता है, लेकिन अपने राशि का होगा तो बहुत उत्तम कार्य करेगा। वक्री होगा उससे भी ज़्यादा उत्तम कार्य करेगा और अपनी राशि में होगा तो भी उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होगी। राजनीति के अंदर, राजनीति के पटल पर यदि हम देखते हैं ये योग आज भी कुछ समय के लिए अगर आप माने तो हमारे आदरणीय प्रिय सम्मानजनक नरेंद्र मोदी जी इस सभी गुणों से संपन्न सूर्य बुध केतु और साथ में बुध की वक्री होना, मुकेश अंबानी, राहुल बजाज, हर्षद मेहता
और एक और महान हस्ती कांग्रेस की माताजी सोनिया गांधी। इन सब का बुद्ध केतु का जो योग है वो इनकी दूरदर्शिता का परिचय है। कैसे धन कमाना है, कौन सी चाल चलनी है, कौन से प्यादे को दांव पर लगाना है, कौन से बिजनेस में, कौन से लाइन में, कौन सी स्टेट में कौन सा कानून कौन सा लागू करना है, ये सब अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं। फिर से याद कर लीजिए, नाम आपको बता रहा हूँ, हर्षद मेहता, राहुल बजाज, मुकेश अंबानी, सोनिया गांधी और इनसे सुपर किंग आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। नरों में जो इंद्र होता है, ऐसा कोई जीवात्मा लाखों में नहीं करोड़ों में एक होता है, जिसका सूर्य बुद्ध केतु का योग है। और सूर्य बुद्ध आदित्य योग बनाते हैं, और साथ में बुध का वक्री होना, मूल त्रिकोण कन्या राशि में होना अपनी, और वृश्चिक लगन होना अपने आप में साधारण नहीं है। ये बात आप ध्यान कर लीजिए कि मैं यदि बार बार सूर्य बुध को महत्व दे रहा हूँ तो उसका कारण मैंने आपको स्पष्ट किया है कि वृश्चिक लगन के अंदर जो नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली है, उसमें सूर्य बुध केतु का सहयोग उनके जीवन की सबसे बड़ी पतवार और एक्सीलेटर है। जब जब ये योग आएगा तब तब जीवन की एक जंप लगेगी, प्रगति के रास्ते खुलेंगे। जितनी बार भी वो सीएम बने, पीएम बने, और आने वाले 29 वर्ष 29 में भी वो उसी योग उसी समय पर उदय होगा। और इसके अलावा रिसेंटली 2 अक्टूबर के बाद इस योग के कारण भारत के बड़े अद्भुत फैसले लेने में सक्षम होंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो आपके और आपके देश के लिए विश्व गुरु बनने का रास्ता खोलेंगे। 2 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे हमारे देश और राजनीति के अंदर अद्भुत परिवर्तन। आपके देश किस ऊंचाइयों पर होगा और आपको भारतवासी होने पर गर्व होगा। इसी के साथ जय श्री राम।